दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की एक स्पेस कंपनी को दिखाते हुए, जो अपने 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजती है ताकि मार्स पर ये लोग इंसानों के लिए कॉलोनी बना सके। इसके बाद ये 6 एस्ट्रोनॉट मार्स के सफर के लिए निकल जाते हैं और इस सफर पर इन्हें करीब 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन सारा नाम की लड़की, जो कि इनकी टीम लीडर है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अर्थ पर मौजूद अपने सीनियर नथनाएल शेफर्ड को भी बता देती है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनका मार्स का सफर रुकता नहीं है और ये कुछ वक्त बाद मार्स पर पहुंच जाते हैं। तब तक सारा की डिलीवरी का भी टाइम आ जाता है और वो एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर सारा की डेथ हो जाती है। इसके बाद शेफर्ड सारा के बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देखता है और सभी सीनियर्स को बताता है कि मार्स की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से काफी अलग है, जिस वजह से उस बच्चे का दिल और बोन्स काफी अलग है। अगर उस बच्चे को जिंदा रखना है तो उसे मार्स पर ही रहने देना होगा, क्योंकि इस ग्रेविटी में वो जिंदा नहीं रह पाएगा। साथ ही शेफर्ड इस बच्चे के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वो बच्चा, जिसका नाम गार्डनर है, वो अब 16 साल का हो जाता है। गार्डनर ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 14 लोगों को ही देखा था। साथ ही वो काफी इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन उसे ना तो अपनी मॉम के बारे में ज्यादा कुछ पता होता है और ना ही डैड के बारे में। वो एस्ट्रोनॉट के साथ मार्स पर एक रिसर्च कैंप में रहता है, जहाँ उसे अपनी माँ के नाम का एक लॉकर दिखाई देता है और गार्डनर जब उस लॉकर को हैक करके खोलता है तो उसमें उसे एक पेनड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को पहन लेता है और पेनड्राइव को जब चेक करता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलती है, जहां वो पहली बार अपनी मॉम को एक आदमी के साथ काफी एंजॉय करते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद यही उसके डैड हैं। इसके बाद वो उनकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उनका एक फोटो निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है। आगे हम गार्डनर को अर्थ पर एक लड़की से चैट करते हुए देखते हैं, जिसका नाम तुलसा है। तुलसा गार्डनर से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, साथ ही कई जगहों पर घूमना चाहती हूँ। इस पर गार्डनर उसे जवाब देते हुए कहता है कि काश मैं भी ऐसा कह पाता। ये सुनकर तुलसा उससे पूछती है कि तुम्हें कौन रोकता है। इस पर वो उसे कहता है माई डिसीज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी उसकी बोन्स काफी कमजोर है, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकता। साथ ही वो तुलसा को बताता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक पेंट हाउस में रहता है, जो पार्क एवेन्यू पर है। लेकिन तुलसा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम गार्डनर को मार्स पर काफी तेज स्पीड में एक व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, जिस वजह से वो गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन पाइप निकल जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गार्डनर मरने ही वाला होता है कि तभी यहाँ कैंड्रा आ जाती है, जो गार्डनर को अपने बेटे की तरह समझती थी। वो जल्दी से उसे संभालती है और उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर गार्डनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इतने में ही कैंड्रा की नजर डेस्क पर पड़ी फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि गार्डनर अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। इसलिए वो अपने सीनियर शेफर्ड को कॉल कर उससे कहती है कि मुझे अब गार्डनर को अर्थ पर ले जाने की परमिशन चाहिए। लेकिन शेफर्ड मना कर देता है और कैंड्रा से कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए गार्डनर की सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी वो अर्थ पर रह पाएगा। ये सुनकर कैंड्रा उसे किसी तरह मना लेती है और फिर गार्डनर की सर्जरी होती है, जिसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन किया जाता है। और इन सब में करीब 2 महीने बीत जाते हैं। एक रात गार्डनर तुलसा को वीडियो कॉल कर उसे बताता है कि वो जल्दी ही उससे मिलने आ रहा है, जिसके बाद गार्डनर अर्थ के लिए अपना सफर शुरू करता है, जहाँ कैंड्रा भी उसके साथ थी। जैसे ही वो अर्थ पर लैंड करता है, उस पर कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वो यहाँ रह भी सकता है या नहीं, और गार्डनर इसमें फेल हो जाता है, यानी वो यहाँ पे रहने लायक नहीं है। इसलिए उसे दोबारा मार्स पर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। गार्डनर को जब पता चलता है कि ये सब उसे दोबारा मार्स पर भेज रहे हैं, तो वो यहाँ से चुपचाप भाग जाता है और आज वो पहली बार बिना ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूम रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी दौरान बारिश भी होने लगती है और गार्डनर पहली बार बारिश को एंजॉय करता है। वही हम कैंड्रा को गार्डनर की वजह से काफी परेशान देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि गार्डनर तुलसा नाम की लड़की से बात करता है, इसलिए वो शेफर्ड को लेकर गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर तुलसा से मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाता है, जहां वो तुलसा को देखकर उसका नाम पुकारता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन जब गार्डनर उसे अपना नाम बताता है तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम 7 महीने से कहाँ गायब थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गार्डनर तुलसा के साथ उसके क्लासरूम में आ जाता है, जहाँ वो उसे ही देखता रहता है। इसी दौरान टीचर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि बल्ब और टेलीफोन की खोज किसने की थी। इस पर तुलसा एडिसन का नाम लेती है। तभी गार्डनर कहता है कि एडिसन ने करंट बनाया था और निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया था। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और गार्डनर बहुत खुश होता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तब तुलसा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। इस पर गार्डनर मार्स का नाम लेता है। ये सुनकर तुलसा हंसने लगती है और उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, जिसके बाद गार्डनर उसे बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और अब मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ।
साथ ही वो तुलसा से ये भी कहता है कि वो यहाँ नया है और यहाँ किसी को भी नहीं जानता है। फिर वो उसे अपने डैड की फोटो दिखाता है, जिसके बाद तुलसा भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों गार्डनर के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने से पहले ये दोनों तुलसा के घर आते हैं, जहाँ से तुलसा कुछ पैसे लेती है। इतने में ही यहाँ कैंड्रा और शेफर्ड दोनों आ जाते हैं। कैंड्रा गार्डनर से वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो सकती थी, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कैंड्रा से कहता है कि मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए कैंड्रा उसके पीछे जाती है। इतने में ही शेफर्ड भी कार लेकर गार्डनर का पीछा करता है, लेकिन तभी यहाँ तुलसा एक हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और गार्डनर को अपने साथ ले जाती है। पर तुलसा को ये अच्छी तरह चलाना नहीं आता था। इतने में ही हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो डगमगाने लगता है और सामने गोदाम से टकराने ही वाला होता है कि इससे पहले ही ये दोनों उसमें से कूद जाते हैं, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर उस गोदाम से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखने के बाद कैंड्रा और शेफर्ड दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि गार्डनर इस ब्लास्ट में मारा गया है, लेकिन जब वो यहाँ पे आके चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया था और अब यहाँ से भाग चुका है। इधर गार्डनर और तुलसा एक कार किराए पर लेते हैं और अपना आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में गार्डनर को एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तुलसा जब गार्डनर की इन बातों को नोटिस करती है तो उसे काफी अजीब लगता है, पर उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्डनर मार्स से आया है। वहीं गार्डनर के पास अपने डैड की फोटो तो है, लेकिन उसके पास उनका एड्रेस नहीं है। पर गार्डनर के पास अपनी मॉम की एक रिंग थी, जिसे वो तुलसा को दिखाता है और फिर तुलसा उस रिंग के बारे में जब गूगल पर सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही खास तरह की वेडिंग रिंग है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस शख्स का एड्रेस ढूंढते हैं जिसने इसे डिजाइन किया था और वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंड्रा के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है और उसका हार्ट इस एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी मार्स पर वापस भेजना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गार्डनर की मौत हो सकती है। ये सुनकर कैंड्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शेफर्ड के साथ फौरन गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर हम तुलसा और गार्डनर को एक साथ काफी खुश देखते हैं। वो दोनों एक मार्केट में जाकर कुछ कपड़े और टेंट लगाने का सामान खरीदते हैं और फिर उस शख्स तक पहुंच जाते हैं जिसने गार्डनर की मां की रिंग डिजाइन की थी। वो शख्स इन्हें एक बिल देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद तुलसा और गार्डनर उस एड्रेस पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिस वजह से वो यहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर तुलसा जल्दी से उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां डॉक्टर गार्डनर का चेकअप करते वक्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका दिल आम इंसान के मुकाबले काफी बड़ा था और उसकी बोन्स भी कुछ अलग थी। अब यहाँ तुलसा भी समझ जाती है कि गार्डनर ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। इतने में ही गार्डनर को होश आ जाता है और वो तुलसा से यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं और उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो इन्हें इस शख्स ने दिया था। इसके बाद गार्डनर को घर के अंदर वही आदमी बैठा हुआ मिलता है जो सारा के साथ फोटो में था। गार्डनर इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके डैड हैं। वो जल्दी से उन्हें वो फोटो दिखाता है और बताता है कि सारा मेरी मॉम थी और मुझे जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो गई। इस पर वो शख्स गार्डनर से कहता है कि सारा की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ थी। ये सुनकर गार्डनर मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है और मैं आपका बेटा हूँ। वो शख्स गुस्से में पुलिस को कॉल करने लगता है। तब तुलसा उसे रोकती है और उससे कहती है कि ये इस प्लेनेट पर किसी को नहीं जानता है, ये सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है। इस पर वो शख्स उसे कहता है कि सारा मेरी बहन थी। ये सुनकर तुलसा एकदम शॉक रह जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो गार्डनर वहां पे नहीं होता है। वो जल्दी से बीच पर जाकर गार्डनर को बताती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं बल्कि अंकल हैं। ये सुनकर गार्डनर तुलसा से कहता है कि मैं अपनी मॉम को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि ये वही जगह है जहाँ मेरी मॉम वीडियो में थी और अब मैं यहीं मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वो समुद्र के अंदर चला जाता है, पर तभी यहाँ शेफर्ड और कैंड्रा दोनों आकर उसे बचा लेते हैं। उसकी हालत देखकर शेफर्ड बहुत रोता है। इसके बाद गार्डनर शेफर्ड से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। इस पर वो उसे कहता है कि वो बहुत ही फेयरलेस और काइंड थी। ये सुनकर गार्डनर समझ जाता है और शेफर्ड से कहता है कि तुम ही मेरे डैड हो ना। इस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है। इतने में ही यहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिसके बाद गार्डनर को एम्बुलेंस में बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ एक खास प्लेन मौजूद था। फिर वो गार्डनर को उस प्लेन में बैठाकर उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि वो जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन गार्डनर की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है। ये देखकर शेफर्ड बहुत परेशान होता है, इसलिए वो पायलट से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अपने प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाता है। जब प्लेन ग्रेविटी से बाहर हो जाता है तो सब लोग हवा में तैरने लगते हैं, जिसके बाद गार्डनर की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा अर्थ पर आते हैं और गार्डनर को मार्स पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि तुलसा को उसके जाने का बहुत दुख होता है, पर वो गार्डनर को जाने से रोकती नहीं है और फिर गार्डनर मार्स पर पहुंच जाता है।
जहां पहुंचने के बाद तुलसा और गार्डनर की पहले की तरह ही बात शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।